हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंगल बिटवीन द लाइंस ax स्क्वायर वाई प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। वहां पे उसी रिलेटेड हमने बहुत सारे कंडीशन देखे थे। आज भी हम लोग थोड़े कंडीशन को वापस से रिवाइज करेंगे और आज हम लोग देखने वाले एंगल बिटवीन द लाइन क्या बोला हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये देखो हमारा ना, ये हमारा होमोजेनियस वाला टाइप तो नहीं है, ये हमारा नॉर्मल वाला टाइप है जो हम लोग ने पहले जो सबसे स्टार्टिंग में जब कंबाइन करे तो हम लोग को इस फॉर्म में भी कुछ इक्वेशंस मिल रहे थे। तो उस केस में हम लोग किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से इस चीजों को समझना है, यहाँ पे आप लोग सीखने वाले और बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो इन सारे चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले मैं आपको अभी ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ, यहाँ पे जाकर सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे जाकर सिंपली क्या करना है, ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फॉर्मूला अवेलेबल है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल, जिसका आपको नोट्स प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या, आपने हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया था, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी क्विजेस आपके लिए अवेलेबल है और बहुत सारी चीजें आपको फ्यूचर में मिलने भी आ रही हुई, जैसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली डाउनलोड करके क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, और क्विजेस को अटेम्प्ट करते रहना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है, जो लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 4.3। क्या देखने वाले, एक्सरसाइज नंबर 4.3, और टॉपिक ही आपके सामने मैंने पहले ही बता दिया। ये सारी चीजों को मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी, जहां पे हम लोग ने बताया था कि अगर दो लाइन है, उसके बीच का अगर स्लोप के बीच का एक लाइन, दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन दिया होगा, उन दोनों के बीच का स्लोप का रिलेशन m1 डॉट m2 के क्या होता है, a बाई बी होता है। और हम लोग ने इसको सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन a प्लस बी इक्वल टू 0। और नॉन परपेंडिकुलर लाइन रहेगी तो उसमें क्या करता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 होता है। और दूसरा क्या होता है, मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, 2 रूट के अंदर स्क्वायर माइनस a बी अपन a प्लस बी, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, tan थीटा के बीच का रिलेशन। अभी देखो tan थीटा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 मतलब अपॉन में 0 हो जाएगा, अपॉन में 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कौन सी वैल्यू पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। मतलब क्या, दोनों लाइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर। 90 मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर मान लो कि दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या होगा, दोनों की लाइन का एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस केस में क्या, दोनों लाइन हमेशा सेम चीज से ऐसे करके जाने वाले। तो उस तरीके से हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ए बी वहां पे a प्लस बी वहां पे मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड लेंगे सारी चीजें कैंसिल होगी, तो h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू हम लोग को 0 का कंडीशन मिलता है। मतलब पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या मिलती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू ab। सारी चीजें हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें, तीनों चीजें आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ऐसे लाइन के ऊपर हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, देखो सबसे पहले लिखा है कि पैरेलल लाइन रहेगी ना, अगर क्या बोला, देखो द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 पैरेलल लाइन के लिए। उसके बाद एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय, एक्यूट एंगल कैसे दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है, सेम फार्मूला है। अब पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन है तो कंडीशन क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू 0, और पैरेलल लाइन है तो इसका कंडीशन क्या होता है, a माइनस बी इक्वल टू 0, सॉरी h स्क्वायर माइनस a बी इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद कंडीशन फॉर द इंटरसेक्शन each other at h square minus ab is greater than 0। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होता है कि h square minus ab जो है वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए, किससे, 0 से बड़ा रहना चाहिए। क्योंकि देखो रूट के अंदर आने वाला है, अगर नेगेटिव चला गया रूट के अंदर तो हमारा वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमारा चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर hf माइनस bg। अब देखो दो लाइन अगर कहां पे जाके, दो लाइन है ना हमारे पास, अगर दोनों कहीं एंगल पे, किसी एंगल पे इंटरसेक्ट करे तो इंटरसेक्ट करेंगी। अब वो इंटरसेक्शन कुछ तो भी पॉइंट होगा, तो पॉइंट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्या होता है, hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर, और दूसरा क्या, gh माइनस af अपॉन ab माइनस h स्क्वायर। बस देखो ये hf माइनस bg कैसे आता है वो यहां से निकाल सकते हैं। देखो hf माइनस bg, देखो hf h इंटू f माइनस b इंटू जी, इस तरीके से यहां से ऊपर का मिल गया। और a स्क्वायर ab माइनस h स्क्वायर, देखो ab a इंटू बी ab हो गया माइनस h स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा। दूसरे टाइम पे क्या करना है, hf को सेपरेट कर देना, h इधर पे आ गया, f उधर चला गया। ठीक है, और यहां पर क्या करना है, g को आगे लेना, तो gh माइनस b तो पहले से हो गया, इस बार a को इंक्लूड करना। देखो hf माइनस बीजी था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, gh माइनस af आ जाएगा। और बेस दोनों में क्या है, सेम टू सेम है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कोई भी डाउट तो यहाँ पर मैं हूं। अब यहाँ पर एक कंडीशन और होता है कि कंडीशन हमारा की लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन की नहीं कर रहा है, उसका एक कंडीशन देखो ये होता है कि ये जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करो अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मींस वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन को। ठीक है, देखो अब मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जांपल ही बताऊंगा जिससे आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी।
देखो रिप्रेजेंट कर रहा लाइन को कि ये नहीं कर रहा है, वो हम लोग समझेंगे यहाँ पर क्या कंडीशन क्या होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करेंगे, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारा क्या होगा, वो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या, h स्क्वायर माइनस ab शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक और चीज लिखी हुई है, देखो द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, कौन सा बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर जो कोई भी लाइन हो उसका बाइसेक्टर का इक्वेशन इस तरीके से दिया जाता है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई, आपको इसको नोट करना है, और नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये इतना फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ तक आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी आप नोट करके रखिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका भी जरूरत आपको पड़ सकता है। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले जो ऊपर लिखे हैं और जो कंडीशन मैंने जो आपको लोग को समझा है, एल स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किस कंडीशन में, जब अगर हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं 25। देखो ये भी हमारे इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर हमारा देखो ये इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, 2h यहाँ पे 2h की वैल्यू 0 है, 2g की वैल्यू 0 है, 2f की वैल्यू 0 प्लस c की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, c की वैल्यू हम लोग को वहां पर 25 दे दी हुई है, मतलब इस साइड लेंगे तो -25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -25। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ हम लोग को, ये एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन लग रहा है, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये एक्चुअली हमारा कौन सा, ये सर्कल का इक्वेशन होता है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कंडीशन क्या मैंने बताया जस्ट, यहाँ पर याद रखने का a b c, और यहाँ पर देखो बाकी वैल्यूज कैसे लाने का, सबसे पहले क्या आता है, आपको याद है एबीसीडी याद है, बस उसका इस्तेमाल करना है, जी ई एफ याद है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पे लिखने का जी, यहाँ पे लिखने का एच, जी एच, और एक और क्या बच जाएगा, सॉरी एफ जी एच, क्या आ जाएगा एफ जी एच, तो यहाँ पे लिखने का एफ, यहाँ पे लिखने का जी, यहाँ पे लिखने का एच, एफ जी एच इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर भी सेम टू सेम एफ जी एच इस तरीके से आएगा, ये शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस कंडीशन में जब सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो शुड बी ग्रेटर देन 0, क्या रहेगा, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ग्रेटर देन 0, और अगर पैरेलल लाइन है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन के केस में इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 को, पैरेलल लाइन में क्या होगा, शुड बी इक्वल टू 0 होगा। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं। पहला जो हम लोग को दिया हुआ है इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि देखो हम लोग क्या फाइंड करना है, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, देखो पासिंग थ्रू बोला हुआ, लाइन पासिंग थ्रू 2, -1 एंड पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग एक नया इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, जिसमें ये हमारे कंबाइंड इक्वेशन पहले से दिया हुआ है, इसके अंदर दो लाइन है, मान लो एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है, हमारी दो नई लाइन है, जो मान लो लाइन 3 है, लाइन 4 है। लाइन 3 जो है इसको पैरेलल है, लाइन 2 इसको पैरेलल है, और पासिंग दोनों भी लाइन किससे पास हो रही है, ये दोनों लाइन है ना 3 एंड 4, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2, -1। इस तरीके से हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा, लाइन 1 लाइन 2, जिससे हम लोग क्या मिलेगा, स्लोप 1 स्लोप 2, स्लोप 1 स्लोप 2 मिल गया पॉइंट से, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से L3 निकाल देंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म से L4 निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया वो इसको लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हम लोग को गिवन है, ठीक है। अब इसको सेपरेट करने की बारी है, तो बहुत इजी है। क्या करना है, मान लो कि एक्स वाई मेरा क्या है, देखो एक्स स्क्वायर वाई, इसको हम लोग ऑक्सीलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने की कोशिश करो दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 9 2 से क्या लिखेंगे, यहाँ पर 18 लिखेंगे, ठीक है। अब पहला टर्म क्या आना चाहिए, देखो हम लोग को इन लोग के बीच का डिफरेंस जो है 3 लेके आना है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 18 लेके आना है। देखो यहाँ पर पहला वैल्यू क्या है प्लस, दूसरा वैल्यू क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, हम लोग को 3 लेके आना और मल्टीप्लीकेशन करके 18, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास देखो 9 2 से 18 होता है, 9 - 2 करेंगे तो 7, हम लोग को 3 नहीं मिल रहा है। दूसरा क्या, 6 3 से 18 होता है, लेकिन 6 और -3 करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 6 - 3 करेंगे तो हम लोग को 3 मिलेगा, राइट। तो हम लोग को हमारा कंडीशन मिल गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 6xy माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से निकालेंगे 2x कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 3y, यहां से निकालेंगे 3y कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में देखो x प्लस 3y कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3y, यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन क्या मिल जाएंगी, x प्लस 3y इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिल जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन मिल गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। देयरफॉर हम लोग को m1 कितना मिल जाएगा, m1 इज इक्वल टू व्हाट होता है, माइनस a बाई बी होता है, तो माइनस 1/3 हो जाएगा, राइट है इतना, ओके। और m2 कितना हो जाएगा, m2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस a बाई बी, यहाँ पर भी केस पे तो ये माइनस
2/-3 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो हम लोग को m1 मिल गया -1/3 और m2 मिल गया 2/3। अब हम लोग को लाइन 1 और लाइन 2 का स्लोप मिल गया और वही स्लोप किसका रहेगा, L3 एंड L4 का रहेगा। हमारे पास पॉइंट्स है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकालें, इक्वेशन ऑफ लाइन। हम लोग को पता है y माइनस पॉइंट्स क्या, पहला क्या पॉइंट है 2, तो y माइनस, देखो y1 है ये और ये x1 है, राइट है कि रॉन्ग है, ये हमारा x1 y1 दिया हुआ, तो y माइनस y1 इंटू m1 इंटू x माइनस x1 इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पहली लाइन के केस में देखेंगे, दोनों लाइन को हम लोग साइमल्टेनियसली साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो y माइनस y1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो क्या जाएगा y प्लस 1 जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/3 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एंड यहाँ पर दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या है y माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर m2 की वैल्यू कितनी 2/3 x माइनस x1, x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 3 माइनस x प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है। अब इसको इधर पे लेके जाएंगे, देखो यहाँ पर आएगा तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो x प्लस 3y, यहाँ पर क्या जाएगा 3 माइनस 2 इज वॉट 1, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 इज वॉट 1, तो प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरा करेंगे, दूसरा तो 2x इधर ही रहेगा, 3y तो जगह 2x माइनस 3y, ठीक है, और -4 है यहाँ पे, तो -1 इक्वल टू -5 इक्वल टू 0, इस तरीके से हम लोग को क्या मिल जाएगा, दो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएंगे। अभी हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है कंबाइंड इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय, कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते तो x प्लस 3y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x मल्टीप्लाई बाय 2x की जगह 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3y की जगह 3xy और x मल्टीप्लाई बाय 5 कितना जगह -5x। सिमिलरली यहाँ पे 3y मल्टीप्लाई बाय क्या जगह 3 2 xy, ठीक है, 3 3 9 माइनस 9y स्क्वायर और 3 5 15 यानी माइनस 15y। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, -3xy, देखो यहाँ पर देखो -3xy प्लस 6xy क्या हो जाएगा प्लस 3xy, ठीक है, इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या आ जाएगा -9y स्क्वायर, ओके ये भी डन है। अब लेंगे, ये हो गया, देखो ये सारी चीज हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब ये भी हो गया और यहाँ पर और क्या हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब -5x और यहाँ पर देखो 2x कितना हो जाएगा -3x, यहाँ पर लिख दो -3x। उसके बाद -15y और यहाँ पर कितना है -3y, तो कितना हो जाएगा -15 -3 कितना हो जाएगा -18, तो यहाँ पर कितना लिखूंगा -18y, राइट है इतना। ओके, लास्ट में क्या हमारा -5 वो एज इट इज बच जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, कंबाइंड इक्वेशन आ गया हमारे क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। कहीं भी डाउट, कहीं भी दिक्कत आप मुझसे पूछिए, मैं इसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से बता कर दे रहा हूं यहाँ पे। फिर भी कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए किस स्टेप पे डाउट हो, इसको मैं वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे हम लोग को ये इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को बोला है कि ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा लाइन को। तो लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो इसके दो कंडीशन है हमारे पास। अगर दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करे मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है लाइन को, तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल सा मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपल कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करूंगा, क्या कर सकते हो दोस्तों, कंपेयर किससे कर सकते हैं इसको। हमारा हम लोग कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं अभी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2। इसके बाद देखो f, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इससे कंपेयर करना है 2gx फिर सॉरी 2gx फिर f, उसके बाद c, ठीक है, इस तरीके से हमारा आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन ऐसे याद रखने का, f g h इस तरीके से, f g h इस तरीके से होता है। बाकी सबको तो आपको तो पहले से याद ही है, c तो पता है आपको कैसे आने वाला है। अब a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को 1, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को, b की वैल्यू मिल जाएगी 2, 2h की वैल्यू मिल जाएगी 2, तो h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, 2g की वैल्यू मिल जाएगी 2, तो g की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी 1। उसके बाद 2f की वैल्यू मिल जाएगी 1, तो f की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी 1, 2f की वैल्यू 2 मिले तो 1 मिल गया, और c की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी 1। तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन
फॉर द इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन्स आर, पहला कंडीशन होता है हमारा ए बी सी, उसके बाद एफ जी एच शुड बी इक्वल टू 0 और दूसरा एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन देखेंगे, ए के बाद बी सी एच उसके बाद जी एफ, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू होगी ए बी और सी की वैल्यू 1। उसके बाद सारी वैल्यू देखो 1 1 1 डालनी है, 1 1 1 1 1 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इन द 2 -1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एज इट इज रहेगा, 1 1 जा 1 -2, इस तरीके से आ जाएगा। राइट है इतना, देखो 1 1 जा 1 -2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 -1 कितना हो जाएगा हमारा, 2 -1 हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -1 0 प्लस 1 -2 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से, 2 -1 कितना होता है 1 1 माइनस, ठीक है 1 हो गया। देखो 1 1 2 1 2 2 इधर पे आ गया हमारा कितना 2 -1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर -1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 -1। ठीक है, प्लस यहाँ पे गया 1 1 जा 1 1 -2, इस तरीके से आ गया। ओके, मिडिल टर्म 0 मिल गया। अब 1 -1 कितना हो जाएगा 0। अब देखो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर, दूसरा कंडीशन चेक करेंगे कौन सा, h² - ab शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो h² माइनस ए बी निकालेंगे, तो h² माइनस ए बी निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की वैल्यू हमारे पास सिंपल सी 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और b की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना मिल गया -1, वो क्या है लेस देन 0 है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन। क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन does not represent pair of represent SENT represent pair of line। समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी सेम तरीके से करना है, लेकिन उस क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला हुआ है कि वो बोला है रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन, और साथ ही साथ हम लोग क्या फाइंड करना है, उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम लोग को इसको क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, इसको नंबर 1 डाल के, जिससे हम लोग कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे, अब थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। कंपेयर किससे करेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² उसके बाद प्लस 2hx प्लस 2gy प्लस इधर पे क्या आ जाएगा c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को 2, b की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को -1 और c की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को -3। 2h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को, 2h की वैल्यू मिलेगी 1, जिससे h की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। उसके बाद 2h के बाद क्या 2h की वैल्यू यहाँ पे gf आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा gf, तो g यहाँ पे f यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 2g की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को 1, जिससे हम लोग को इसकी वैल्यू g की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2, और उसके बाद f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2f की वैल्यू मिली 4, तो f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को 2। इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। कंडीशन क्या क्या है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन अभी फटाफट से करते हैं। कंडीशन लिखते हैं ए बी सी शुड बी इक्वल टू 0। तो ए बी सी यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एच यहाँ पे लिखेंगे जी और यहाँ पे लिखेंगे एफ। तो वैल्यू पुट करते हैं, फटाफट से देखते हैं। पहला क्या है, ए की वैल्यू कितनी 2 -1 -3। यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 1/2, जी की वैल्यू भी कितनी 1/2 1/2, और एफ की वैल्यू कितनी 2 और 2। अब मैं काम करूंगा, इस रो में से 1/2 कॉमन निकाल लूंगा, इस रो में से भी 1/2, इस रो में से भी 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 मैंने कॉमन निकाला, तो 3 1/2 आ जाएंगे बाहर, और वो अंदर क्या बच जाएगा। जब मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा तो इसके पास तो 1/2 था ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर से जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 4। यहाँ से निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा सिंपल सा 1 4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा -6। हम लोग ने क्या किया, बस उसको कॉमन निकला हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यह वैल्यू अगर हम लोग को 0 मिले मतलब परफेक्ट है। देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, तो कितना आ जाएगा -+ 12, 4 4 16। राइट है इतना, ओके 4 4 इज व्हाट 16, इतना करेक्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं -1 ये माइनस में आएगा, -6 -4। ठीक है, उसके बाद +1 मल्टीप्लाई है 4 1
4, 1 2 जा 2, तो यहाँ पे क्या +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो किस तरीके से हम लोगों ने किया, 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है। और यहाँ पे 12 प्लस में 4 4 जा 16 माइनस में -1, उसके बाद 6 1 जा 6 -6, 1 4 जा 4, ये कितने किसमें हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये भी इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको लास्ट में क्या मिलने, 0 मिलने वाला है। सिंप्लीफाई करके देख लीजिए और लास्ट में आपको क्या मिल गया, 0 0 मिल गया। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, h² - ab इक्वल टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो h² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस ab, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -1, 2 -1 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा +2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 8, 8 + 1 9/4। इस तरीके से विच इज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देयरफॉर हमारा क्या है, जो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन, सॉरी जो हमारे इक्वेशन है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन। देयरफॉर लाइंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, समझ में आ गया इतना, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। कोई डाउट इसमें नहीं ना? अब एक चीज बच गई इसमें, क्या हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है। रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन, रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन, यहाँ पे द आएगा। अब इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हम लोग tan थीटा फाइंड करते हैं। तो एंगल कैसे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, हम लोग को पता है 2 × रूट के अंदर h² - ab अपॉन h² - ab अपॉन a + b। अब यहाँ पे 2 को वैसे रखते हैं, h² - ab की रूट के अंदर h² - ab की वैल्यू कितनी है, 9/4। यहाँ पर डालते हैं हम लोग ने, रूट के अंदर 9/4 लिखते हैं, a + b, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 - 1, 2 - 1 कितना था 1, तो जब यहाँ पर हम लोग मॉड सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 - 1 1 बचेगा, 9/4 कितना हो जाएगा 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे हम लोग क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया 9/4 की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब यहाँ पर हम लोग tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को 3, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, प्लस थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, tan इनवर्स ऑफ 3। इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इजीली इसको सॉल्व भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोग क्या फाइंड करना है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। लेकिन आप अभी गौर करोगे तो बहुत इजी इक्वेशन दिया हुआ है, x - 2 होल स्क्वायर -3x - 2 y + 1 y + 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे y + 1 x - 2 x - 2 y + 1, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x - 2 को हम लोग पुट कर लेते हैं a, एंड इसको पकड़ो 1, और y माइनस पुट कर रहा है, ये पुट x - 2 = a और y + 1 = b, ये पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं फटाफट से, पहले में डालेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर -3ab + b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मुझे मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है, जिसका यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 2b², इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए। देखो कैसे, 2 लास्ट फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है, 2 1 2। पहला टर्म क्या होना चाहिए, नेगेटिव में, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इतना समझ में आ गया, और माइनस माइनस प्लस होता है। तो एडिशन करने पे हम लोग को 3 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन पे कितना मिलना चाहिए 2। तो ऐसा एक ही नंबर है, एडिशन करने पे हम लोग कितना मिलना चाहिए 2। तो ये क्या है मेरे पास 2 1 2, ठीक है। अब इस तरीके से इसको स्प्लिट कर देना, 2ab - ab + 2b² = 0। यहाँ से निकालूंगा a कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा a - 2b, यहाँ से निकालूंगा b कॉमन, -b कॉमन, तो यहाँ बचेगा a - 2b = 0। तो a - b = 0, दूसरा a - 2b = 0, तो मतलब a - b = 0 यहाँ पे लिख दिया, और ये इसको लिख दिया a - 2b = 0, ठीक है। अब मिल गया हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर दिया, अभी बस a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x - 2 माइनस b की वैल्यू कितनी, y - y + 1 = 0। तो हम लोग क्या मिल गया, x - y - 3 = 0, ये पहला इक्वेशन मिल गया। और दूसरा क्या मिल गया, अब इसको a - 2b, तो a - 2b, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x - 2 - 2b, तो 2 × b की वैल्यू कितनी, y + 1, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x - 2y - 2 - 2 - 4 = 0 आर सेपरेट इक्वेशन, ठीक है। देखो दोनों आंसर मिल गए हम लोग को। इस तरीके से हम लोग क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन दी है हम लोग को, जिसमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कंपेयर करेंगे सबसे पहले, कंपेयरिंग विद, क्या लिखूंगा मैं, कंपेयरिंग विद। तो यहाँ पर हम लोग को सारी वैल्यू मिल जाएगी, कौन कौन सी, a b c h और k की वैल्यू और g की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को 3। देखो कंपेयर करेंगे, सेंटेंस लिख दो फटाफट से, अभी टाइम फटाफट से यूटिलाइज करते हैं, अभी थोड़ा फटाफट सॉल्व करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते। b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, और c की वैल्यू मिल जाएगी k।
ए बी और सी की वैल्यू की बच गया हमारा एच की वैल्यू मिल जाएगी 5। देखो 2h की वैल्यू 10 है तो h की वैल्यू 5। g की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 क्योंकि x वाला टर्म ही नहीं है। और हमारा g के बाद क्या बच जाता है f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। हम लोग क्या करेंगे वो कंडीशन लिखेंगे। देयरफॉर कंडीशन क्या हमारा ए बी सी, यहाँ पर क्या होता है एच एच, यहाँ पर होता है जी जी और यहाँ पे होता है एफ एफ। इस तरीके से हम लोग को लिखना है इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग को सॉल्व और करते लेके आते हैं हमारा आंसर। तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर डालेंगे हम लोग। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 3 इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे एच की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 5 और जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और 8 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इक्वल टू 0, हम लोग इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हमारे पास 3 मल्टीप्लाई है 3 के माइनस 8 इज 64। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई है -5 है 5 के -0 तो 5 के -0। ओके, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा +0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, इक्वल टू हमारा 0 मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 के 864, यहाँ पर क्या आएगा -5, ठीक है, जगह 5 के -0। ओके, 5 के -0 हो जाएगा। ओके परफेक्ट, और ये तो 0 होने वाले हैं, पूरे से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना है 9 के 64 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, इसको वैसे रखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 64 ही रखते हैं। उसके बाद देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 25 के इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 × 64 उस साइड जाएगा, 9 - 25 देखो कितना आ जाएगा। 9 - 25 करेंगे तो कितना बचता है हमारे पास 21। कितना सॉरी 9 - 25 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 16 बच जाएगा। कितना बचेगा 16, राइट है। ओके, तो -16 के इज इक्वल्स टू हमारे कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 64। ओके, 60 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय -16। ओके, 16 1 16 16 4 जा, तो के की वैल्यू कितनी है हमारी -12। किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया आपको समझ में आया वाला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों, बस थोड़ा सा स्पीड में लिया हुआ है, बाकी सारे वैल्यूज सेम टू सेम मैंने पुट करके सिंप्लीफाई किया हुआ है। इजी है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है पी एंड क्यू की वैल्यू। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग को याद रखना है क्या बोला हुआ है, पैरेलल लाइन दिया हुआ तो उसकी कंडीशन क्या था x² - ab = 0। और दूसरा कंडीशन हमको पता है अगर पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके लिए मॉड जो हमारा ये था ना डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो दो कंडीशन है हमारे पास, दोनों को इस्तेमाल करेंगे और पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कंपेयरिंग विद, क्या लिखेंगे कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करते हैं हम लोग हमेशा, जो इक्वेशन दिया है उसका नंबर 1 डाल के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा ax² + 2hxy + by² + 2, इसके बाद क्या होगा gx + 2fy + c = 0। ठीक है, जहां से हम लोग को a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को कितनी मिल जाएगी p, एंड c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -15। और यहां पर क्या मिल जाएगा 2h की वैल्यू कितनी मिलेगी 8, दैट मींस h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। उसके बाद g की वैल्यू कितनी मिल जाएगी q डिवाइडेड बाई 2, g हो गया। उसके बाद क्या होता है g हो गया। उसके बाद लास्ट में बोलता है f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2f की वैल्यू 2 है, तो दैट मींस f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। पहला कंडीशन क्या बोला, फॉर पैरेलल लाइन। फॉर पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है, पैरेलल लाइंस का एक ही कंडीशन होता है, याद है h² - ab = 0, जैसे मैंने पहले बता दिया अभी आपको, शुड बी इक्वल टू 0। h की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू कितनी है p। देखो ये माइनस में इक्वलिटी को जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, तो यहाँ पे मिल गया 16 इज इक्वल टू 2p। तो p की वैल्यू हम लोग कितनी मिल गई 8, तो p की वैल्यू हम लोग कितनी मिल गई यहाँ पर 8 मिल गई, कितनी 8। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, q फाइंड आउट करना है। तो q फाइंड करने के लिए हमारे पास दूसरा कंडीशन एक और है, क्या, फॉर रिप्रेजेंटिंग ए लाइन, फॉर ए इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए लाइन, रिप्रेजेंट करा रहेगा लाइन, तो उसका कंडीशन क्या होता है दोस्तों, ए बी सी एच जी एंड एफ यहाँ पर इस तरीके से लिखे इक्वल टू शुड बी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू पुट करो कितनी 2, पी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू -15, तो 2 8 -15। उसके बाद h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की वैल्यू पुट करते हैं, h4 है, h4 ये q/2 और ये 1, तो h4 ये कितना है q/2 और ये हमारे पास क्या है 1 ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब पूरे लाइन में से अगर इसमें से दो जगह से हम लोग क्या करते हैं 2 को कॉमन निकालते हैं, तो 1/2 1/4 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर लिखता हूं। ओके, अब यहाँ पर इसको नया इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, तो नया इक्वेशन भी नया डिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा, तो नया डिटरमिनेंट को भी लिख लेते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा -30। इस तरीके से हमारा कुछ आ जाएगा।
अब 4 से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम टू सेम मिल जाएगा। अब इसको ऊपर लेते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको पता है कैसे सॉल्व करनी है, इधर लेकर गया तो 4 मल्टीप्लाई बाय, पहला क्या आ जाएगा देखो -30 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना हो जाएगा -30 मल्टीप्लाई बाय 8, तो सिंपली क्या हो जाएगा देखो 8 8 240, यहाँ पर क्या आ जाएगा 240 माइनस साइन के साथ, माइनस 2 1 2, इस तरीके से आ जाएगा, राइट है इतना। ओके बीच में क्या है -8। अब इसको करेंगे सॉल्व, देखो -30 मल्टीप्लाई बाय 4 8 ओके 3 4 12, तो कितना आ जाएगा -120, राइट है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा -q, इतना क्लियर हो गया। लास्ट में आ जाएगा हमारा, लास्ट में आ जाएगा +q मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या जाएगा देखो 2 4 8 -8q, कितना हो जाएगा 8q, देखो 8q इज इक्वल टू व्हाट 0 मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया। देखो फिर से देख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई -8 3 24 240 और इधर पे 2 1 2 माइनस बराबर है -8। देखो अब इसका डिटरमिनेंट सवाल होगा 4 और 30 का, q और 1 का, तो माइनस इधर पे कितना जाएगा -120 और q और 1 q, राइट है इतना। ओके अब यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट में q का डिटरमिनेंट, तो इसके लिए 4 2 8 और 2 इसका सॉल्व होगा, तो 4 2 8 -8q, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखो पूरे के पूरे इक्वेशन को अगर मैं यहाँ से 8 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ से क्या निकलता हूँ माइनस साइन को कॉमन निकलता है, ये क्या बच जाएगा हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा 242, कितना हो जाएगा 242 विद नेगेटिव साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा +8 8 मल्टीप्लाई बाय 120, 8 को कॉमन निकाल रखते हैं थोड़े मिनट के लिए, 8 को क्या रखते हैं कॉमन ही रखते हैं, ठीक है क्या रखते हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस +120 प्लस q हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा q को वैसे ही रखा हम लोग ने, q को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, इधर से क्या निकाल रहा हूँ 8 को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 8 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा q को कॉमन निकाल, तो 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 1, यहाँ पे बचेगा हमारा क्या बचेगा 2, q बच जाएगा सिंपल इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करो तो क्या बच जाएगा -242, यहाँ पर क्या बचेगा +2 × 120 प्लस q, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या जाएगा 2q 1 - q इक्वल टू 0, ठीक है। अब -242 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 240, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2q², ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। अब 240 - 242 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2 बचेगा, -2 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2q + 2q 4q, यहाँ पर कितना आ जाएगा -2q², ठीक है। इधर जाएगा 2q² प्लस 2q प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद ये वाली चीज हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी प्लस, इतना समझ में आ गया। अब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, q² माइनस ये कितना है 4q, राइट है 2 2 4q, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2q और ये हो जाएगा हमारा +1 इक्वल टू 0। अब इसको मैं q -1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओके, जिसका मतलब हम लोग क्या मिल गया, q की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 1 मिल गई। देखो कितना इजीली हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई किया। होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय x² - y² - 2x + 1 = 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है जो आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ ना, ये जो मैंने आपको याद करवाया था, कौन सा, ये वाला HF - BG अपन AB - H², यहाँ पर क्या था GH - AF अपन AB - H², इसके इस्तेमाल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, इसको सबसे पहले सेपरेट करो और उसके बाद सॉल्व करो। तो क्या करेंगे, x² - 2y क्या दिया हुआ है, x² - y² - 2x क्या दिया हुआ है -2x + 1 = 0 दिया हुआ, राइट है इतना दिया हुआ। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, 1 को आगे लूंगा और x को भी आगे लूंगा। क्या कर रहा हूं मैं, 1 और x को आगे ले रहा हूं, -y² को पीछे ले रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो a² - 2ab + b², तो यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे -y² का -y² हो रहा है। अब देखो a² - b², a - b मतलब x माइनस ये माइनस में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या आएगा, x - 1 + y = 0। 2 इक्वेशन मिल गया, राइट है, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, अब इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा पहला क्या हो जाएगा, x - 1 - y = 0, और दूसरा ये क्या हो जाएगा, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो x - y = 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इसको डाल देता है, इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। और दूसरा क्या होगा, x - 1 + y = 0, ये हम लोग क्या मिल जाएगा, x + y = 1, ठीक है। तो हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गए। अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत इजी है, दोनों को ऐड करो तो 2x = व्हाट, तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखो x y चला जाएगा। यहाँ पे कुछ गलती की, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सिंपली से 2x x - 1 - y², तो ये क्या हो गया, x - 1 - y और यहाँ पे x - 1 + y, ठीक है। ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे,
सिंपल सा। ओके कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करते हुए चलते हैं। ये +1 है राइट है, यहाँ पे +1 है, x-1 का होल स्क्वायर हुआ, x-1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x-1 माइनस वाई, x-1 प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। आप दोनों को ऐड करते, क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो सिंपल सा ऐड करने के बाद क्या मिलेगा 2x, और 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना मिल जाएगा हम लोग को 2, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को 1 मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, 1 पुट कर दो यहाँ पे, 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 1 सट जाएगा, तो x की वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू सॉरी x की वैल्यू 1 पुट करें राइट। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को 0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिल जाएगा हम लोग को, x, y क्या मिल गया हम लोग को, कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए 1, 0 क्या मिला 1, 0। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा है। दूसरा मेथड क्या है, हम लोग का जो फॉर्मूला वाला मेथड है उसको इस्तेमाल करें, सिंप्लीफाई करें, सेम आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।